नाइस प्लेस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बट ये सफ़र इधर शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ है 3 दिन पहले, जब फरहान ने एंड वक्त पे कहा कि मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये भी नहीं थी, प्रॉब्लम तब आई जब ये हुआ। बीमार हो गया मैं यार। इस बीमारी का हल ये है, कुछ हल नहीं है। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया अब रेस्ट कर लो अभी, वरना ट्रिप के लग जाएंगे। तो नारायण में मैं पूरा वक्त सोता रहा, और कल सुबह से जो मेहनत हुई है ना, एक्चुअली देख लो आप लोग। अब बाय रोड पाकिस्तान घूमने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है। ऑलमोस्ट हर जगह जाने के लिए आपको 2 ट्रांजिट तो लेने पड़ते हैं। इस्लामाबाद जो कि हमेशा पहला होता है, एंड द सेकंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो। स्कर्दू के लिए चिला, स्वात के लिए मुजफ्फराबाद और फेरी मेडोज के लिए नारायण। मेरा डेस्टिनेशन फेरी मेडोज था, तो मुझे नारायण जाना पड़ा। अब आपने वो कहा तो सुना होगा, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। मुश्किल रास्तों का नतीजा अक्सर खूबसूरत होता है। In the case of Fairy Meadows, that's very true. अब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सबको पता चल सके कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है। और फेरी मेडोज के बारे में ये सुनना है कि इट्स द सेकंड मोस्ट डेंजरस ट्रैक इन द वर्ल्ड। हम लोग तो जा रहे हैं, जाहिर बात है, क्योंकि लोग जाते हैं, लेकिन मेरे पास है 15 किलो का बैग। तो 2 पेनाडोल एक्स्ट्रा और 1 चम्मच सेनको झटक के I got ready in the morning. Now you know what you need to do when you get sick. You should sleep it off. But you know what I needed the most? Some fresh air. And trust me, Naran had plenty of it to offer. कोई हो यादों में, पलकों पे बूंदे लिए आईना बनी ये आँखें तेरी। धीमी सी खुशबू है हवाओं के झोंकों ने जो छू के तुझे चुराई। But nevertheless, this beautiful 4-hour journey had to end. And do you know what it prepared us for? First point, Drycourt Bridge, 1400 meters की height, excitement level US visa. यहाँ से 2 घंटे की जीप ड्राइव लेनी पड़ती है। इससे ज़्यादा टाइम तो हमें 5 बजे के वक्त शारा फैसल पे लग जाता है। So time not being the issue, इस ड्राइव में आपको सिर्फ 3 और प्रॉब्लम्स आती हैं। हाइट, हाइट, हाइट। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद 2 चीजें रियलाइज होती हैं। एक 4x4 की अहमियत और दूसरी अपनी औकात। मगर इस लड़के की स्माइल देख के थोड़ा सा हौसला आ गया, और फिर याद आया, these people take 2 rides every day and they have been doing it for years, so they know what they're doing. At least that's what I told myself. पापा, आपका बेटा थक गया है। पापा, आपका बेटा बहुत थक गया है। 14 किलोमीटर की ड्राइव आपको सेकंड पॉइंट में ले जाती है, टट्टू टाइम विलेज। 5 बज रहे हैं और हम लोग फेरी मेडोज की तरफ निकल गए। अब पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। लोग बोल रहे 2 से 2.5 घंटे। आई होप इट्स 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि अगर स्लो जाएंगे तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। आजा सीढ़ी तोड़ी नहीं, वो थक गया। ये रास्ता देख के एक टोटका याद आ गया था। मेरा योगा टीचर ने एक बार कहा था कि नाक से सांस लेके मुंह से निकालने से ना स्टेमिना बढ़ता है। मुझे लगता है मैंने सुना गलत था। आपका बेटा थक गया है।
पापा आपका बेटा बहुत थक गया है। अब ये ट्रैक सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये लंबा। आपको कराची की आबो हवा का तो पता ही होगा, कभी सांस लेने के लिए ब्रेक चाहिए तो कभी चाय के लिए ब्रेक। अब सांस के बगैर रहना तो शायद हो सकता है, पता नहीं, मगर चाय के बगैर तो आप समझ सकते हो अगर आप कराची से हो। चेक पॉइंट सेव हो गया हमारा, फर्स्ट स्टॉप चाय, एनर्जी। Congratulations brothers. पिछले साल जब मैं हुंजा और स्कंटू गया था, मैं कहाँ पहाड़ों पे चढ़ता था अकेले देवसाई, इन सबसे ऊपर अकेले मैं गया था, कोई और इतना दूर नहीं गया था। क्योंकि जब मेरी तबीयत सही होती है तो फिर मैं बकरे का बच्चा होता हूँ, अभी खराब है तो मैं इंसान का बच्चा हूँ। सॉरी डैडी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम लोग खड़े इस वक्त फेरी मेडोज़ के रास्ते में। रास्ता 3 घंटे का है और अगर आहिस्ता चले तो 4 घंटे का। हम लोगों को अभी तक 50 मिनट हुए हैं और हमारे पास 10 मिनट और की भी हिम्मत नहीं है। हमें नहीं पता क्या करेंगे। ऊपर जाने के 2 तरीके हैं, या तो चहलकदमी करके या फिर अपनी सवारी रेंट करके। इसको बोलते हैं खच्चर और म्यूल इफ यू लाइक। This takes you up the hill in less than 3 hours and it costs around 2000 per person. लेकिन ये आपको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। So think before you start your journey. जो डोंकी है ज़रूर लेके जाता, पर ये ब्लॉग मेरी फैमिली देखेगी, बोलेगी कि इतना चल नहीं सके, अपने खानदान का नाक ना कटे इसलिए पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है अम्मी, नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। वो गाना सुना आपने लाला लैंड का? The water was freezing, she spent a month sneezing, she said she would do it again. नहीं करूँगा, promise। तू करेगा इंदा? नहीं यार, है ना? इस तरह आप चलोगे तो easy होगा, मतलब क्या बोल रहा पता नहीं। So it's been 3 hours since I've been trekking and there's still 1 more hour to go and I can't walk anymore, but I have to because if it gets dark here it gets dangerous and I don't want it to get dangerous. The sun's gonna set in around 1 hour, so I have to rush man, I have to rush. 3 मेन एरिया, पाँव, कंधे, कमर साथ छोड़ दिया है। पता है कैसे जा रहा हूँ? नहीं पता। कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया है, नहीं कब पहुंचेंगे। अभी हम लोग चल रहे थे पहाड़ों पे तो कैसर को बिपाशा बासु याद आ गई, अभी अब मेरे को भी याद आ रही है। राज मूवी में नहीं थी? हाँ, राज मूवी में ऐसे पहाड़ होते थे। 4.25 घंटे हुए और अभी हम लोग पहुंचे। मैं सब भूल गया कि व्लॉग में क्या बनाना था और ज़िंदगी परेशान हो गई है। अब उससे पहले कि आप मेरी हालत देख के डर जाएं या फेरी मेडोज़ को प्लान कैंसिल करने का सोचें या थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हों, लेट मी टेल यू दिस, ये था वो मुश्किल रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। ये था वो मुश्किल रास्ता जिसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फेरी मेडोज़। After reaching, whether you're feeling ambitious or you just want to scroll, it's for you to decide. But if you want to see, you can see as much as possible because the hikes are limitless. At times you just can't believe how beautiful it is. I mean, look at this place. Here you will experience the epitome of what makes Ferry Meadows one of the most beautiful places in the world. Hope you like Pakistan.